गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चल आज के हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट वीडियो जो कल सेंड हुई थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 27 जो सॉल्व किया था, श्योपुर वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन ओल्ड बुक में 27 नंबर पे है, न्यू बुक में वो आपको मिलेगा 32। तो उसके अनुसार 32 के बाद आज हम न्यू बुक से ही करा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश है ये। तो 33 क्वेश्चन नंबर 33 आप भी अपनी बुक में देखेंगे। क्वेश्चन, सुधीर तथा विशाल एक फर्म में साझेदार हैं और 2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। अब एक बैलेंस शीट दी है, उसमें हमको कुछ मदे दिए हैं और जस्ट बैलेंस शीट के नीचे हमको एडजस्टमेंट दिया है। तो एडजस्टमेंट में दिया है कि उन्होंने पंकज को निम्न शर्तों पर साझेदार बनाया है, स्वीकार किया है। नया साझेदार कौन आ रहा है? पंकज। वो 1/3 भाग के लिए साझेदार है और वो कैपिटल ला रहा है 15,000 रुपये, यानी पूंजी के ला रहा है 15,000 रुपये और ख्याति ला रहा है वो 6,000। ये तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, कल भी हमने किया था क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ से हमारे एडजस्टमेंट स्टार्ट होते हैं। प्लांट तथा मशीनरी और स्टॉक के मूल्य में 10% की कम। अब कमी और वृद्धि एक बार और रिमाइंड कर रही हूँ। डेबिट पक्ष जो होता है हमारा, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट पक्ष होता है और राइट हैंड साइड हमारा क्रेडिट पक्ष होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट पक्ष, रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाता। तो कमी और वृद्धि हमें समझ में आ गई। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमने अभी पढ़ा, प्लांट तथा मशीन और स्टॉक के मूल्य में 10% की कमी। तो प्लांट तथा मशीनरी का मूल्य बैलेंस शीट के अंदर दिया है 35,000 और उसमें 10% की कमी। तो 35,000 गुणे 10/100 कितना आया? 3500। तो डेबिट में कमी यानी डेबिट पक्ष में 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 3,500। इसी लाइन में दिया है स्टॉक के मूल्य में 10% की कमी। वो भी कहाँ पर जाएगा? हमारा डेबिट पक्ष में। स्टॉक है हमारा 20,000 का। अब हम 20,000 गुणे 10/100 तो हमारा कितना आता है? 2,000। टू स्टॉक अकाउंट 2,000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाएगी। भवन कितने के हैं? भवन यानी बिल्डिंग, और वृद्धि यानी बाय में लिखेंगे, यानी क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। तो बिल्डिंग हमको दी है 50,000 की। क्वेश्चन में 50,000 का यदि हम 20% निकालते हैं तो हमारा आएगा 10,000 रुपये, यानी कितने से वृद्धि हो गई? 10,000 से। तो बाय बिल्डिंग अकाउंट 10,000 रुपये। ठीक है। और नेक्स्ट मद है हमारी, विविध देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋणों के लिए संचय किया जाएगा। विविध देनदार यानी सन्ड्री डेटर्स या सन्ड्री डेबिटर्स, उस पर हमको 5% संदिग्ध ऋण यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब या बैड डेब रिजर्व, तो 5% निकालेंगे। 9,700 का 5% निकालेंगे तो आता है हमारा 485 रुपये। और BDR यानी बैड डेब रिजर्व हमारी क्या है? कमी है। तो किस पक्ष में आएगा? हमारे डेबिट पक्ष में। तो ये लिखा हमने 2 बैड डेब रिजर्व अकाउंट 485 रुपये। ठीक है। इस तरीके से जितने भी एडजस्टमेंट पूछे गए थे
उनको हमने इसमें शामिल कर लिया। बैलेंस शीट के अंदर हमको कितनी ही मदें क्यों ना दी हूँ उससे हमको मतलब नहीं। एडजस्टमेंट जिनके दिए हैं केवल रीवैल्यूएशन में हम उन्हीं मदों को शामिल करेंगे। तो हमें 4 एडजस्टमेंट दिए थे, चारों को हमने शामिल कर लिया, यानी हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। अब हमको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे निकालेंगे? दोनों साइड का हम टोटल करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 10,000 रुपये और डेबिट साइड का टोटल हमारे आता है 5,985। इसका टोटल किया तो हमें दिया है ये 10,000 रुपये और डेबिट का टोटल किया 5,985 रुपये। ठीक है, तो 5 9 में से हट गया 1 0, फिर यहाँ 9 में से 5 गया, ये 4,015। ये 4,015 हमारा क्या निकला? प्रॉफिट। किस तरफ आएगा? डेबिट में, क्योंकि क्रेडिट पक्ष तो हमारा ज्यादा है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमारे पास कुल कितने पार्टनर हैं? दो पार्टनर हैं जो 2:1 में प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं। तो 2 पार्टनर कौन कौन से? सुधीर और विशाल। ये आ गया सुधीर और विशाल जो 4,015 को बांटेंगे। ठीक है, तो यदि 4,015 को इसमें हमने लिखा तो ये भी डेबिट भी हमारा कितना आ गया? 10,000 रुपये। इस तरीके से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट तो कंप्लीट होता है। पर अभी हमको क्या करना है? क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है उसको बांटना है दोनों साझेदार। अब ये थोड़ा सा रफ वर्क देखेंगे। सुधीर और विशाल 2:1, यानी 2 और 1 कितना हो गया? 3। ठीक है, तो ये जो 40-15 है, ये 40-15 4,015, तो 2/3 यानी 4,015 का 2/3 और 4,015 का 1/3 निकालेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने पर हमारा आएगा 2677 दशमलव में 2677, यह आएगा 26,600,666 आएगा। तो जब दशमलव के बाद 5 से अधिक जाता है तो हम उसको राउंड फिगर में 6 कर सकते हैं। ठीक है, तो 66.666 जा रहा है तो उसको हमने क्या कर लिया? 67 कर लिया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2677। ठीक है, और फिर हमारा 1338, दूसरे का आएगा 1,338। अब 1,338.33 जाएगा। तो दशमलव के बाद यदि हम 3 लिखते हैं तो दशमलव के बाद यदि हम 3 आ रहा है तो उसको हम राउंड फिगर में नहीं ले सकते, क्योंकि 5 से दशमलव के बाद 5 से अधिक कम होगा तो उसको हम राउंड फिगर नहीं ले सकते। लेकिन यदि दशमलव में 5 से ज़्यादा होता तो ही हम राउंड फिगर में लेते हैं। हम मैथमेटिक्स में भी हमने सीखा। तो ये हमारा क्या आएगा? 1338। ठीक है, यदि हम इसका पूरे का योग करते हैं 2677 और 1338 को तो हमारा कितना आएगा? 4,015। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। अभी हमको ये जो मिला प्रॉफिट एंड लॉस, तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल इसकी बनाएंगे तो उसमें इसको ट्रांसफर करेंगे, किसको? प्रॉफिट एंड लॉस को। तो अब हम वैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे पास कुल कितने साझेदार थे? सुधीर और विशाल ऑलरेडी थे और नया साझेदार कौन आया? पंकज। ठीक है, इसलिए अमाउंट के कितने कॉलम बने? 3। तो ये वाला पक्ष हमारा क्रेडिट पक्ष और लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट पक्ष। तो आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत किससे होती है? बाय बैलेंस बीडी, यानी पुराने साझेदारों की पूंजी से। तो स्टार्ट करते हैं हम बाय बैलेंस बीडी। पुराने साझेदारों की पूंजी हमको कितनी दी है? पुराने साझेदारों की पूंजी दी है 30,000 और 20,000। तो ये लिखा हमने 30,000 और 20,000। पंकज के कॉलम में डैश कर दिया। ठीक है, अब पंकज की पूंजी लिखेंगे क्योंकि पंकज भी खाली हाथ नहीं आया है। तो वो कितनी पूंजी लाया है? 15,000 रुपये। तो यहाँ पर हमने लिखा बाय
कैश अकाउंट, पी के कॉलम में लिखेंगे पंकज कितनी कैपिटल ला रहा है, 15,000 रुपए। ठीक है, अब पंकज ख्याति भी ला रहा है। लास्ट क्वेश्चन में आप कहोगे कि दीदी हमने ख्याति बांटी थी और यहाँ पर अब ख्याति नहीं लिख रहे हैं, इसमें ख्याति शामिल नहीं होगी, ख्याति यानी गुडविल इसमें शामिल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसका कारण देखिए, एडजस्टमेंट का लास्ट यानी 4 पॉइंट जो दिया है, चौथे नंबर पे जो पॉइंट दिया है, ख्याति की राशि फर्म की पुस्तकों में नहीं रहेगी। जो ख्याति साझेदार, नया साझेदार ख्याति लेकर आ रहा है तो पूंजी वो अपने खाते में रखता है और ख्याति दोनों साझेदारों में बांट देता है। तो यहाँ पर ख्याति पुस्तकों में नहीं रखी जाएगी, ये पहले डिसाइड हो गया है, इसलिए कैलकुलेशन में गुडविल को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमको प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने निकाला था वो डेबिट में था रिवैल्यूएशन के, तो पार्टनर्स कैपिटल में कहां पर आएगा, वो क्रेडिट में आएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 26, 77, 13, 38। ठीक है, और यहाँ पर डैश, ये हो गया। और क्वेश्चन में और कुछ नहीं पूछा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट होता है। अब हमको क्या निकालना है, सीधे बैलेंस निकालना है। ठीक है, तो बैलेंस हम कैसे निकालेंगे, इधर का क्रेडिट साइड का टोटल कर देंगे और डेबिट में हमको कोई भी मदद नहीं है, तो जो यहाँ का फाइनल टोटल है वही डेबिट का भी फाइनल टोटल होगा और वही उसका आंसर होगा और वही उसका बैलेंस भी होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पंकज से। पंकज का फाइनल टोटल कितना आएगा, 15,000 रुपये। ठीक है, और जो बी है यानी विशाल का आएगा टोटल 21,338, 21,338, और इसका आएगा 32,677, 32,677। तो इस प्रकार से हमने इसका फाइनल टोटल कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास बैलेंस सेम यही फाइनल टोटल होगा और सेम यही हमारा बैलेंस होगा, तो लिखेंगे हम टू बैलेंस CD यानी कैरी डाउन 32,677, यही फाइनल आएगा हमारा यहाँ पर। $32,677। फिर विशाल का है 21,338 और फाइनल टोटल भी 21,338, और पंकज का है बैलेंस 15,000 और फाइनल टोटल भी आएगा 15,000। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 33 है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल के साथ कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था सेम प्रोसेस है, कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि एडजस्टमेंट क्या है। क्वेश्चन देखेंगे, अजय और बलदेव एक फॉर्म में बराबर के साझेदार हैं, जो भी लाभ और हानि बांटेंगे यानी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी वो बांटेंगे आपस में, वो कैसे बांटेंगे, बराबर बांटेंगे। ठीक है, यानी 1:1 में बांटेंगे। बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट के बाहर एडजस्टमेंट दिया है। एडजस्टमेंट में लिखा है उन्होंने चेतन को, यानी नया साझेदार, नया पार्टनर कौन आ रहा है, चेतन, 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया गया। वह 8,000 रुपये पूंजी और 6,000 रुपये ख्याति के लाता है, जिसको हम नगद लाता है, यानी कहाँ पर लिखेंगे इसको हम, प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल में। अब इसके आगे जो एडजस्टमेंट है वहाँ से हम सॉल्व करेंगे। उपस्कर, उपस्कर यानी फर्नीचर, उपस्कर का मूल्य 16,000 रुपये है बैलेंस शीट के बाहर, और बैलेंस शीट के अंदर दिया है उपस्कर का मूल्य 10,000 रुपये। बैलेंस शीट के अंदर जितने भी अमाउंट हैं वो सारे पुराने उसमें हैं। ठीक है, यानी पहले का,
तो पहले फर्नीचर कितने का था? 10,000 का, और भविष्य में फर्नीचर कितने का हुआ? 16,000 का अमाउंट दिया। एडजस्टमेंट कितना हुआ? 16,000, यानी वृद्धि हुई। वृद्धि यानी बाय साइड यानी क्रेडिट। कितने की वृद्धि हुई? 10,000 से 16,000, यानी कुल 6,000 रुपए की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट 6,000। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। इसी के आगे है, कंटिन्यू करेंगे। स्टॉक का मूल्य 8,000 रुपये आंका गया। अब स्टॉक का मूल्य 8,000 रुपये आंका गया, एडजस्टमेंट में दिया है, और बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक हमको 10,000 की दी थी। यानी पहले स्टॉक का मूल्य कितना आंका गया था? 10,000, लेकिन बाद में एडजस्टमेंट में स्टॉक को 8,000 रुपये से आंका गया, यानी कुल 2,000 रुपये की कमी हुई है। कमी हुई यानी डेबिट में टू स्टॉक अकाउंट 2,000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेनदारों पर 10% कटौती हेतु संचय। लेनदार यानी क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर यानी 10% संचय। क्रेडिटर यानी लेनदार पर हमने संचय किया। संचय यानी रिजर्व किया, एकत्र करके रखा है, तो वो हमारी वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी। यानी लेनदारों पर यदि संचय रिजर्व करके लेनदारों के लिए रखा गया है, क्रेडिटर्स के लिए, तो वो हमारे लिए वृद्धि होगी। संचय करके रिजर्व करके रखा है, यानी लेनदार हमारे कितने के हैं? दिए हैंगे कुल 8,000 के। क्रेडिटर जो है हमारे वो 8,000 के दिए हैं, तो 8,000 का 10% कितना आता है? 800 रुपये। ठीक है, और वृद्धि है तो बाय क्रेडिटर अकाउंट 800 रुपये। बस हमको सिर्फ इतनी ही एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दी। अब हमको क्या निकालना है? प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। साफ आपको दिख रहा है 6,800 इधर का टोटल है और 2,000 इधर का टोटल। 6,800 में से 2,000 को यदि हम लेस करते हैं तो हमारा कितना आता है? 4,800। ठीक है, 4,800 आता है। यानी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 साझेदार थे, अजय और बलदेव। ठीक है, अजय और बलदेव को हम 4,800 रुपये बांटेंगे। ठीक है, तो 4,800 यदि इसमें लिखते हैं तो इधर का भी टोटल कितना हो जाएगा? डेबिट का 6,800 और क्रेडिट का भी टोटल है 6,800। अब 6,800 में से हमने 2,000 को लेस किया तो हमारा ये कितना आया? 4,800। इस 4,800 को हमको बांटना है। अब हमारे पास 2 पार्टनर थे, अजय और बलदेव। 1:1 यानी 1/2 1/2 में बांटेंगे। बराबर बांटा है। प्रश्न की पहली लाइन में ही लिखा है कि दोनों साझेदार लाभ हानि को बराबर अनुपात में बांटते हैं, यानी 1:1 1/2 1/2। तो 4,800 जो दिया है उसका हम डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0 0, यानी कितना आ गया? 2,400 रुपये। एक साझेदार का 2,400, तो दोनों का हम लिख के और ये टोटल टैली करते हैं तो 4,800 रुपये हमारा टोटल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा क्या निकल आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, और इसको यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस निकला है रिवैल्यूएशन से, उसको पार्टनर्स कैपिटल की बाय साइड यानी क्रेडिट साइड में क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे, और इस तरीके से फिर हमारा क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल। तो चलिए हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन 34 का, जिसका अभी हमने रिवैल्यूएशन बनाया अजय, बलदेव और चेतन। हमारे पास 3 पार्टनर हैं, अजय, बलदेव और चेतन, तो इसलिए अमाउंट के कितने कॉलम हो गए? 3 कॉलम। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल की शुरुआत अभी हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में
कि किससे होगी, बाय बैलेंस बीडी से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, यानी बाय बैलेंस बीडी यानी कैपिटल, पुराने साझेदारों की पूंजी कितनी है। तो देखें अजय और बलदेव की पूंजी है 20,000 और 10,000, तो ये हमने लिखा 20,000 और बलदेव की लिखी 10,000, ठीक है। और चेतन में डैश। अब चेतन की पूंजी लिखेंगे, चेतन अपने साथ आया जब तो वो दो चीज़ लेकर आया, पूंजी लाया और ख्याति लाया, ख्याति यानी गुडविल और कैपिटल। कैपिटल लाया वो 8,000 रुपये, तो किस नाम से हम लिखते हैं जो पूंजी लाता है वो, बाय कैश अकाउंट। चेतन के कॉलम में आएगा 15,000 रुपये, ठीक है। चेतन पूंजी के 15 नहीं 8,000 रुपये, चेतन पूंजी के ला रहा है 8,000 रुपये और गुडविल ला रहा है वो 6,000 रुपये, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, गुडविल। गुडविल भी किस तरफ आती है, बाय साइड, बाय गुडविल अकाउंट, गुडविल यानी ख्याति। नया साझेदार जब आता है तो पूंजी वो अपने कॉलम में लिखेंगे, कैलकुलेशन उसके कॉलम में, और ख्याति पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांटेंगे। पुराने अनुपात यानी 1:1 में, जिसमें हमने अभी प्रॉफिट एंड लॉस बांटा, ठीक है। जो कैपिटल रहेगी वो नए साझेदार के कॉलम में जाएगी, और जो गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में जाएगी, यानी 1:1 में, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अभी बांटा था। तो ख्याति कितनी है, 6,000 रुपये। अब 6,000 रुपये ये रफ और 6,000 1:1, यानी 1/2 1/2, तो 6,000 का आधा कितना हो गया, 3,000, यानी दोनों में 3,000 रुपये ख्याति बच जाएगी, ठीक है। और नए साझेदार में डैश। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हमको दिया था क्वेश्चन में, बस किसी भी प्रकार की कोई जनरल रिजर्व फंड क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया है, और लास्ट में हम बांट देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। जब हमने रिवैल्यूएशन बनाया था तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आया था, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पर जाएगा, जो डेबिट में आया था वो क्रेडिट में, यानी बाय साइड ट्रांसफर होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2400, ठीक है। और यहाँ पर डैश। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमको निकालना है बैलेंस, निकालेंगे हम टू बैलेंस सीडी, ठीक है। बैलेंस निकालेंगे। क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई ड्राइंग और एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं दी, जितना दिया था हमने उतना एडजस्टमेंट भी कर लिया और अमाउंट भी पूरे लिख लिए। अब हमको लास्ट में सिर्फ फाइनल टोटल करके आंसर टैली करना, ठीक है। तो टोटल करते हैं। सी यानी चेतन, चेतन का फाइनल टोटल कितना है, 8,000 रुपये। यहाँ कोई अमाउंट नहीं है तो ये बैलेंस कितना आएगा, 8,000, और फाइनल टोटल भी आता है 8,000, ठीक है। फिर आते हैं अपन बलदेव पर, तो बलदेव का भी कुछ भी नहीं है, यानी हम इसका टोटल करेंगे तो 10,000 प्लस 3,000 प्लस 2400 तो आता है 15,400। तो 15,400 यहाँ पर बैलेंस आएगा 15,400, और फाइनल टोटल भी आएगा 15,400, ठीक है। और लास्ट है हमारा अजय, अजय का आएगा 20,000, 3,000 और 2400, तो आएगा 25,400। इनका भी टोटल आ जाएगा 25,400। तो ये लिखा हमने 25,400 बैलेंस, और फाइनल टोटल आ गया 25,400, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 34 की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन बनने लगेंगे, और अभी तो हम कंटिन्यू में करेंगे। अभी काफ़ी क्वेश्चन है और कंटिन्यू करा रही हूँ मैं, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड थोड़ा सा 11th के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा है, और नए प्रैक्टिकल भी हैं, एडजस्टमेंट के साथ है।
11th में हमने कम एडजस्टमेंट किए थे और 12th में थोड़े से, लगभग हर चैप्टर में हमको एडजस्टमेंट मिलेगा और एडजस्टमेंट के साथ ही हमको करना है। तो यदि हमसे रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल, ज़्यादा मेहनत हमको रिवैल्यूएशन में, यदि रिवैल्यूएशन हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया तो बस पार्टनर्स कैपिटल में केवल अमाउंट हमको क्या करना है, ट्रांसफर करना होता है और बैलेंस टैली करना होता है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट होता है। आज हमने क्वेश्चन 33 और 34 रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट किया। थैंक यू।